ठीक है, वो सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ कि मैं बस ये लाइन्स हूँ, बट आई वुड से शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें उसके अराउंड जो पैटर्न हो वो नोट करें। और जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम में करती हूँ, और इन्वायरमेंट में शंकर IAS की एक बुक आती है वो करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग भवन के सामने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश UP PCS का इंटरव्यू भी चल रहा है। तो मैम, हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन मैम यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? जानवी, होम मिनिस्ट्री कमेटी। तो आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा? मैम मैम के बोर्ड में था, सविता अग्रवाल में। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा BTech है NIT कुरुक्षेत्र से, सोशियोलॉजी है। और मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। तो इसी पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया इंटरव्यू में प्रेस करने के बाद, और क्या रहा, किस सेगमेंट से? बेसिक इंट्रोडक्शन था पहले तो, उसके बाद सोशियोलॉजी के अराउंड पूछा गया, लिव इन रिलेशनशिप्स और मिलेट्स के अराउंड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इंटरनेशनल से रिलेटेड? करंट अफेयर्स इंटरनेशनल यूरो E6 का पूछा गया, बाकी तो ऐसे G20 इन सब के अराउंड तो नहीं पूछा गया। और इसी यूक्रेन में रसिया क्राइसिस, प्रेसिडेंट इलेक्शन और कोई क्वेश्चन जिसे हाल ही में भारत सरकार की बजट आई है इकोनॉमी से रिलेटेड? नहीं, ज़्यादातर मेरे सोशियोलॉजी के अराउंड थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या रहा है मैम, प्लीज़ बताइए। एक तो जैसे लिव इन रिलेशंस के बारे में, विमेन को एम्पावरमेंट करना है, विमेन की एजुकेशन के लिए क्या करना है, उसके अराउंड था। केस स्टडीज़ पूछी गई कि अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाएगा तो आप वहाँ पे क्या क्या करेंगे, तो इसके अराउंड क्वेश्चंस थे मेरे ज़्यादातर। और कोई मैम जिस सिचुएशनल क्वेश्चन ऐसे SDM बनाकर AJ DSP है? हाँ, SDM के अराउंड मैंने बताया ना। जैसे क्वेश्चन क्या रहे? ये पूछा गया कि अगर SDM है बना दिए गए आपके सेमी अर्बन एरियाज़ में, तो इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करने के लिए आप कैसे क्या करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा? कई बार कमेंट्स में आता है जो रिप्लाई होता है उन्हें भी पूछ लिया करें। मैंने ये बोला कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो वो एज एडमिनिस्ट्रेशन वो काम किया जा सकता है, और जब उनको बताया जाएगा तो फिर उनको बेनिफिट्स बताए जाएंगे, तो उससे ऑलरेडी इंसेंटिव्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। आप वुमेन कैंडिडेट, किसी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, सोशल इशू से? वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये पूछा गया कि अगर कोई रूरल एरिया में है विमेन जो चाह रही हैं कि उनको एजुकेशन आगे करना है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं दे रहा है, पेरेंट्स नहीं कर रहे, तो आप उन्हें कैसे अवेयरनेस करेंगी, कैसे उनको बताएंगे कि वो करें सपोर्ट। और सोशियोलॉजी में ये क्वेश्चन और पूछा गया था अराउंड न्यूक्लियर फैमिलीज़, कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ रही हैं तो फिर अब आगे कैसे सपोर्ट दिया जाए उनको, ओल्ड एज को क्या क्या ज़रूरत होती है, ओल्ड एज होम्स होने चाहिए कि नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन। मैम, UP PCS की तैयारी में कौन सा अटेम्प्ट रहा है आपका, और इंटरव्यू कौन? जी, UP PCS की तैयारी में कौन सा अटेम्प्ट तैयार है? 4th अटेम्प्ट। इंटरव्यू में 4th इंटरव्यू। करंट में कोई पोस्टेड है या जॉब कर रही हैं आप? जी, GST डिपार्टमेंट में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेशनल। किसके थ्रू आप गई थी? इसी के थ्रू। इसी PCS के थ्रू? जी जी। तो मैम, थोड़ा सा बात करेंगे, फिल्म्स का एग्जाम होने वाला है UP PCS, अभी कल नोटिफिकेशन भी आया था 3 मार्च को। तो फिल्म्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? टाइम भी बहुत कम है जिससे क्वालिफाई हो सके। स्ट्रैटजी एट द एंड ऑफ द डे वही होती है कि जितने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें उसके अराउंड जो पैटर्न हो वो नोट करें, और जो हमारे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बी इट ल्यूसेंट, या जैसे मैं तो इंग्लिश मीडियम है तो ल्यूसेंट से देखती थी मैं, या फिर दृष्टि, इन सब से देखती थी। तो करंट अफेयर्स की बेसिकली कोई भी मैगजीन जो आपको सही लगे उसके थ्रू किया जाए, बाकी तो वही स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना फ़ायदा है। आपने कोई कोचिंग लिया था फिर सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी है, हाँ, इसमें स्ट्रेस है। करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या प्रेफर किया था, जिससे कोई मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर? मैं वो दृष्टि करती हूँ, अगर और घटना चक्र भी देख लेती हूँ। अगर घटना चक्र सफिशिएंट है ओनली अगर बात करें तो? सफिशिएंट तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता जी। ऐसा ये कहना तो बहुत ही अजीब होगा कि ये सफिशिएंट है, आपको एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा। घटना चक्र चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे कोई शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए मैम, कैसे आपने बनाया था कि शॉर्ट नोट्स कहाँ तक इम्पोर्टेंट? शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी आपके इतने सारे मैगजीन्स होती हैं, वो ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में है, तो उस पर भी आप मेहनत करें, फिर आगे फर्दर मेहनत करें, उसका मुझे थोड़ा लॉजिक कम दिखता है।
साइंस स्टेक इन्वायरमेंट का एक पोर्शन था, उसे कैसे कवर करें? कई बार कमेंट्स में आते हैं कि इसे कहाँ से कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, तो उसे आपने कोई चैनल या यूट्यूब चैनल साइट आप फॉलो किए? मैं स्पेसिफिक नहीं करती एक्चुअली, बट मैं नॉर्मली सर्च करती हूँ और उसमें काफ़ी सारे अपने आप आ जाते हैं, तो 2-3 आप देख लें तो ऑटोमेटिकली काफ़ी कवर हो जाएगा उससे। तो ये मैम आफ्टर प्रीलिम्स 4 मंथ के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 उसे जो स्टैंडर्ड बुकें हैं, जो आपने कोई नोट्स वोट्स पढ़े थे, कोचिंग मटेरियल, तो उसे बताइए क्या? स्टैंडर्ड बुक्स आपको अब मैं क्या बताऊँ, ये सारे ऑलरेडी ऑनलाइन हैं अवेलेबल। जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ठीक जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम में करती हूँ, और इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस की एक बुक आती है वो करती हूँ, और ऐसे ही मतलब वही है ऑलरेडी। और जो ऑनलाइन जियोग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ हैं, उनको उनके मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो हमेशा रेफ़र करती हूँ। चाहे एनसीईआरटी कौन 6th 12th या फिर 11th 12th की, प्लस जीसी लियोंग एक बुक है उससे करती हूँ। तो इन तीनों का मैंने मिला के नोट्स बना रखे हैं, उससे बार। और एक और पेपर एथिक्स का होता है, तो उसके लिए आपने क्या किया? एथिक्स के लिए न्यूज़पेपर से आप वो निकाल लें एग्जाम्पल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कोट करें, और जो हमारे बेसिकली जो वर्ड्स हैं एथिक्स के, वो नॉर्मल चीज़ होती हैं, आप अपना जितना प्रैक्टिकल आंसर देंगे उतना ज़्यादा होगा। मैम इससे पहले भी आप सेलेक्ट हैं, तो थोड़ा सा बात करेंगे कि एक मेंस में बेस्ट आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे नंबर इंकरेजिंग हो, ज़्यादा मार्क्स मिले, तो कैसे क्या मतलब कैसे अपने आप को लोगों से अलग लिखें? सारा खेल लिखने का ही है मैम, इस पर ही सिलेक्शन है। आंसर में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का, और जो बॉडी है उसमें भी पॉइंट वाइज जितना रहो, जितना ज़्यादा एक्सपैंड करके आंसर्स दो उतना फ़ायदा है, और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, तो आई थिंक जितना ज़्यादा वो होगा उतना फ़ायदा होगा। अभी ऑप्शनल 2-3 दिन पहले मैम रिव्यू हुआ है यूपीपीसीएस से, तो इससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आने वाले समय फ्यूचर में क्या पॉजिटिव या नेगेटिव आपका? अभी तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बाकी अगर यूपीपीसीएस में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? इससे सरकार ने क्या किया है? आने वाले समय स्टूडेंट को हेल्प बेनिफिट मिलेगा या फिर लॉस होगा? अब सरकार ने किया, सोच समझ के किया होगा, तो उस हिसाब से किया। ठीक, आपके हिसाब से मतलब नहीं बताना चाहती? मैं क्या बताऊँ इसमें, अब ये तो सबके। मैम इससे पहले थोड़ा सा अब इंटरव्यू की बात करेंगे, तो जैसे इंटरव्यू की तैयारी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे प्रिपेयर करें अपने, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट हो तो? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बेसिकली अपने पुराने नोट्स रिवाइज़ कर लें सबसे पहले तो, क्योंकि जैसे मेरा भी देखिए ज़्यादा सोशियोलॉजी के अराउंड हुआ या फिर स्कीम्स के अराउंड हुआ, तो पुराना रिवीजन होना चाहिए, और बाकी कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ, और तो कुछ उसमें खास है नहीं। टाइम मैनेजमेंट में कैसे करें अपने आप? कई बार कमेंट्स करते हैं कि बीच बीच में इतने सोशल मीडिया डाइवर्ट हो जाते हैं, उसे कैसे अपने आप को मैनेज करें? हाँ, तो जब आपके अंदर होगा कि हमें करना है, डेडलाइन दीजिए अपने आप को, उससे हो जाता है। अगर आप ऑलरेडी एक सेट अपने आप को दे देंगे कि इतने बजे इतने डेट तक इतना हो जाना चाहिए प्रिपेयर, और उसको उस पर आप सेट रहेंगे, तो फिर अपने आप होगा। मतलब इसमें डिवर्जन तो होना है, देखिए वो तो हर किसी का होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहती हैं? उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, और जो इनका नहीं हो रहा उन्हें मोटिवेशन के तौर पर क्या सजेशन देंगे? बेसिक्स जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो तो अपने एनसीईआरटी से और अपने न्यूज़पेपर से करें, और जो जिनका नहीं हो रहा है उनसे मैं यही कहूँगी कि वो अपना लगे रहें, होना होगा, बिल्कुल होगा, तो उन्हें लगे रहना चाहिए, अपना एफर्ट करते रहें बस। और क्या? कोई मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें के साथ जो आपको आती है करना चाहते हैं, जिससे कोई भी हो? स्पेशल लाइन नहीं कहूँ, कोई भी आपको जो आती है इंस्पिरेशन या स्पेशल लाइन आई वुड नॉट से, क्योंकि वो ठीक है, वो सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ कि मैं बस ये लाइन्स हूँ, बट आई वुड से अपने एक्सपीरियंस से कि वो जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है और आप अपने आप को देखिए कहाँ मैम जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, प्लान भी क्या है, तो उसका कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं? आई वुड से एज एन इंडिविजुअल आपको पता होना चाहिए, अगर आपको प्लान भी चाहिए तो आप सोच लीजिए एक बार प्लान भी अपने लिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। या फिर अपने आप को सोच लीजिए कि अच्छा 1 साल में मेरा नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, तो मैं ये कर लूँगा। मतलब आई वोंट से कि अगर आप प्लान भी ना रखें, रखिए, आपको लगता है कि प्लान भी रख लूँगा मैं, नहीं मेरे से अब आगे नहीं पढ़ाई होगी तो आप, लेकिन उस सब के लिए पता होना चाहिए आप कैसे इंसान हैं। अगर आपको चाहिए प्लान भी आप रखिए, नहीं चाहिए आपको इसी पे फोकस करना है तो आप करिए, दोनों डायरेक्शन में आप जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट कि इस बार आप STM बने आप। थैंक यू थैंक यू सर।